पीएन गाडगिल, स्टॉक मार्केट का ज्वेलरी सेक्टर का एक बहुत बड़ा नाम, जिसने टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स और सेनको जैसे यहाँ पे बड़े बड़े यहाँ पे दिग्गजों को पछाड़ दिया था। लेकिन यहाँ पे क्वार्टर वन में कहानी कुछ बदलती हुई दिख रही है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रेवेन्यू की ग्रोथ जस्ट ओनली 19 to 20% की आई है, और जहाँ पे सेनको जो है वो 28% और कल्याण जो है वो 30% ग्रो कर रहे हैं। क्या पीएन गाडगिल उनके पीछे रह गया है, और या उसकी ग्रोथ जो है वो कम हो गई? इन सभी सवालों को सवाल जो है इस वीडियो में जानेंगे और डिकोड करेंगे आखिर सभी जो है वो सिनेरियो क्या है। और इस वीडियो को पहले तो हम यहाँ पे 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहला तो इसकी ग्रोथ रेट क्या है, उसके बाद में क्या सिनेरियो के चेंजेस हुए हैं, और आखिर में क्या रीजन है जो सभी चेंजेस के पीछे है। सो दोस्तों चलिए, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं लर्निंग है तो अर्निंग है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे क्वार्टर वन 2026 के अपडेट देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कहना है इसका, यहाँ पे रिटेल सेगमेंट इज रिप्रेजेंटिंग 70%, जो रिप्रेजेंट करता है ना, उसमें यहाँ पे जस्ट ओनली 19 to 20% की ग्रोथ आई है। क्यों आई है, ये कम है ज्यादा, इसके बारे में हम आगे जरूर बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो कंपेयर किया है उन्होंने क्वार्टर वन 2025 में। आखिर क्या हुआ था क्वार्टर वन 2025 में, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आखिर में अगर बने रहे तो आपको बहुत ही डीप इनसाइट मिलने वाली है पीएन गाडगिल के बारे में। यहाँ पे देखिए ई कॉमर्स का एक्सेप्शनल सेल्स बढ़ाया बाय द 126% से, जो कि कंट्रीब्यूट करता है जस्ट ओनली 4%, लेकिन धीरे धीरे ये ग्रो कर रहा है। दैट इज अ गुड साइन। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ई कॉमर्स में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फ्रेंचाइजी में ऑर्डर देखेंगे ना फिफो, तो यहाँ पे देखेंगे तो उसमें भी अराउंड 109% की ग्रोथ है, जो कि फिर से एक एक्सेप्शनल है, और वो कंट्रीब्यूट करती है रेवेन्यू में अराउंड 15 to 16% का। ये भी बढ़िया। उसके बाद में ये एक बढ़िया चीज यहाँ पे मैनेजमेंट दिखाई है। अभी तक जब से यहाँ पे पीएन गाडगिल का आईपीओ आया है, तो वहां पे ये कंफ्यूजिंग वाली चीज थी, और वो था दोस्तों यहाँ पे उनका रिफाइनरी वाला सेल्स। जी हाँ, और उनका क्या कहना है ना, देखिए यहाँ पे क्या कंपनी कहना चाह रही है कि रिफाइनरी वाला जो सेल है उन्होंने क्या किया है, इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे देखिए। यहाँ पे देखेंगे तो एक्सक्लूडिंग तो अदर सेगमेंट एक्सक्लूडिंग द रिफाइनरी कंट्रीब्यूशन और इज द 10%। और यहाँ पे देखेंगे तो रिफाइनरी जो कि लास्ट ईयर कंट्रीब्यूट किया था 3535, और उस बार ये जो है वो कंप्लीटली डिसकंटिन्यू किया है। इट वाज कंप्लीटली डिसकंटिन्यू इफेक्टिंग फ्रॉम द 1st of October 2024 में। और उसका अगर यहाँ पे देखेंगे तो इनिशियली कंपनी ने कहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे देख सकते हैं कि रिफाइनरी सेल जो है वो कंप्लीटली यहाँ पे कंपनी ने इलिमिनेट किया। और उसके बाद में अगर अपडेट में देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर यहाँ पे जो कंपैरिजन करेंगे तो देखिए किस तरह का रिजल्ट आया। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग रिफाइनरी जो है वो 13,140 का था लास्ट ईयर में, जो अभी उसके बाद में रिफाइनरी का ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पे 3,535, और टोटल रेवेन्यू 16,665 लास्ट ईयर कंट्रीब्यूटेड था। इस बार बहुत ही अच्छी इनसाइट दी है कंपनी ने, देख सकते हैं यहाँ पे इस बार क्या हुआ है ना, ये रिफाइनरी का सेल जो है ना पूरी तरह से गायब हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे तो टोटल रेवेन्यू में देखेंगे आपको यहाँ पे कुछ भी ग्रोथ नहीं दिखेगा, नथिंग, आपको जस्ट ओनली 2.5% की ग्रोथ है। लेकिन ये रिफाइनरी का ग्रोथ चला गया, लेकिन यहाँ पे अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो वो एक्सेप्शनल ग्रोथ आपको दिखेगी। लेकिन वो भी इतनी ग्रोथ नहीं है जो हम यहाँ पे कहते हैं। जस्ट ओनली रिटेल में देखेंगे तो 20% की ग्रोथ है। उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि आखिर में क्या हुआ था, रिटेल में 20% की ग्रोथ क्यों आई है, क्योंकि 20% से ज्यादा ग्रोथ रिटेल सेक्टर में है। उसके पीछे के रीजन हम डिटेल में जानेंगे। उससे पहले हम बाकी के थोड़े से पैरामीटर देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का कहना है कि यहाँ पे फेस्टिव सीजन में यहाँ पे हाईएस्ट एवर सिंगल सेल्स यहाँ पे जो है वो दर्ज किया है कंपनी ने, जो कि ऑन द ओकेजन ऑफ अक्षय तृतीया 1300 एंड यहाँ पे 95 करोड़ का, ये सॉरी 1 मिलियन, मतलब ये कन्वर्जन किया जाए तो 139 करोड़ के यहाँ पे जो है वो अक्षय तृतीया के दिन यहाँ पे सेल्स जो है वो यहाँ पे दर्ज किया, पहली बात। उसके बाद में उसका अगर ग्रोथ देखेंगे तो 35% का, अगेन एक्सेप्शनल। यहाँ पे स्टड रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है दोस्तों। कोई भी यहाँ पे अगर ज्वेलरी कंपनी देखेंगे तो उसमें स्टड रेशियो जितना बढ़ जाता है ना, उतना कंपनी के मार्जिन बढ़ जाते हैं। और कंपनी का स्टड रेशियो देखेंगे जस्ट ओनली 7% था। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी ने क्या किया,
यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 42% का स्टड रेशियो में ग्रोथ है, और यहाँ पे देखेंगे तो इस बार 7 से अराउंड 10% तक लेके आई है, जो कि एक अच्छा नंबर है। तो अभी भी यहाँ पे देखेंगे तो बहुत आगे है, तो 25 to 30% यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स, टाइटस और सेनको जो है वो स्टड रेशियो है, उससे भी अभी जो है वो बढ़ना बाकी है, और मार्जिन की एक्सपेंशन की भी फिजिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद में देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि हमने कहा था 8% लास्ट ईयर था क्वार्टर वन में, जो कि बढ़ के अभी 10% हुआ है, जो कि अगेन एक अच्छी साइन है, और मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो है वो और भी बढ़ेगा। उसके बाद में दोस्तों और एक बात, यहाँ पे सेम सेल्स SSGT, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टड रेशियो फ्रॉम द सेल्स सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ SSSG करके कहते हैं, जो है अगेन यहाँ पे बढ़ा हुआ है। सो दोस्तों अब बात आती है कि आखिर में कौन सी बात हुई कि यहाँ पे जो है 20% यहाँ पे दिख रहा है। ऑब्वियसली मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे जो है वो 20 नहीं है, 30 है, लेकिन ये क्यों है, ये सभी चीजें जो है हमें समझनी जरूरी है। तो पहली बात यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों, रिटेल सेल में ये जो डिफरेंस हमें दिख रहा है, जो कि यहाँ पे अराउंड देखेंगे 20% और 30% का, तो वो मेजरली यहाँ पे दिखने को मिलता है, वो है फेस्टिवल टाइमिंग इम्पैक्ट। मतलब क्या है ना दोस्तों, यहाँ पे पीएन गाड़ी बेसिकली यहाँ पे महाराष्ट्र में ऑपरेट करता है, और महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा एक मेजर यहाँ पे जो फेस्टिवल है, जिसकी मराठी यानी महाराष्ट्रियन ईयर की जो शुरुआत है वहां गुड़ी पाड़वा से होती है। अगर आप महाराष्ट्र हैं तो आपको आप कनेक्ट कर सकेंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा ज्वेलरी की जो है वो शॉपिंग होती है। उसकी में अगर देखेंगे तो वो जो मेजर सेल हुआ था लास्ट यहाँ पे क्वार्टर वन 2025 में, लेकिन इस बार क्या हुआ ना, गुड़ी पाड़वा जो है वो बहुत पहले आ गया। मतलब क्या है, क्वार्टर 4 में आ गया, क्वार्टर 4 25 में आ गया। मतलब लास्ट ईयर जो 123 करोड़ का सेम डे में सेल हुआ था ना, इस क्वार्टर में वो ऐड नहीं हुआ। दैट्स वाई अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सेल्स सेम SSAG जो है वो क्वार्टर 1 26 में जस्ट ओनली 8% है, और यहाँ पे देखेंगे तो क्वार्टर 4 25 में, जो कि लास्ट ईयर में गुड़ी पाड़वा क्वार्टर 4 में था, वो देखेंगे तो वहां पे 26% तक चला गया है। यानी समझ सकते हैं लास्ट ईयर गुड़ी पाड़वा यहाँ पे क्वार्टर 4 में चला गया था, उसकी वजह से उसका SSG बढ़ गया, उसके बाद में उसका रेवेन्यू बढ़ गया। ओके, सो दैट इज द कंपैरिजन। उसके वजह से क्या हुआ ना, अराउंड 123 करोड़ का मतलब यहाँ पे कम पड़ गया, जो सेल्स है वो कम हो गया। उसके बाद में एक्सपेंशन की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे कंपनी ने इस क्वार्टर में 2 यहाँ पे आउटलेट जो है उनके ओपन किए, एक जो है वो कोको पे और दूसरा जो है फोको पे। उसके बाद में कंपनी का कहना है क्वार्टर 2 में हम यहाँ पे 7 to 9 आउटलेट जो है वो ओपन करेंगे, स्टोर्स ओपन करेंगे, और यहाँ पे टारगेट कितना है इनका 20 to 25। क्वार्टर एंड 25 के टाइम उनका 53 स्टोर था, और अगर यहाँ पे 25 यहाँ पे बढ़ाते अराउंड 78 तक यहाँ पे लेके जा सकते। अगेन यहाँ पे उनका भी फोकस क्या है ना, पहले जो यहाँ पे महाराष्ट्र में जो ऑपरेट करते थे वो अभी यूपी एमपी ऐसे यहाँ पे करने वाले, या नहीं, जैसे मैंने कहा था ये पेशवा मॉडल जो है वो यहाँ पे फॉलो करने वाले। पेशवा ने ये जैसे जैसे यहाँ पे पूरे इंडिया में जैसे जैसे अपना जो है वो साम्राज्य बढ़ाया था, उसी मॉडल के हिसाब से यहाँ पे महाराष्ट्र एमपी यूपी इस तरह से यहाँ पे पेनिट्रेट करने वाले, जो कि एक अच्छी बात है। तो दोस्तों अब बात आती है कि गुड़ी पाड़वा अगर यहाँ पे क्वार्टर 126 में होता तो क्या होता। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, जिससे हमें समझ में आएगा किस तरह की ग्रोथ यहाँ पे देखी जा सकती है। देखिए गुड़ी पाड़वा इज द कंट्रीब्यूटेड अराउंड 1.2 मिलियन, मतलब जैसे कि मैंने कहा 124 करोड़ का कंट्रीब्यूशन किया था, और अभी कितना सेल है कंपनी का यहाँ पे देखेंगे तो 713, और उसमें अगर ये अगर ऐड करेंगे तो वो 1837 यहाँ पे जो है वो दिखाएगा सेल्स। अगर उसको इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं तो यहाँ पे अराउंड 7% की और यहाँ पे बूस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी रिटेल सेक्टर में। सो दोस्तों ये थे, इसके वजह से यहाँ पे हमें कम दिख रहा है, एक्चुअल में वो 30% है, जो कि एक अच्छा बुरा नहीं है। बुरा क्यों नहीं है दोस्तों, इसके लिए हमें ये समझना होगा कि क्या दिक्कत है, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पे कल्याण ने भी यहाँ पे 30% यहाँ किया है, लेकिन उनका जो मेनली रिफाइनरी वाला बिजनेस था ना, रिफाइनरी वाला बिजनेस पूरी तरह से उन्होंने जीरो कर दिया। अभी जो आएगा ना यहाँ पे देखेंगे तो 30% यहाँ कहां से आ रहा है, रिटेल से आ रहा है। 106% यहाँ पे ई कॉमर्स से आ रहा है, 102% यहाँ पे कहां से आ रहा है, उनका फोफो मॉडल से आता है। यानी इससे समझ में आता है। उसके बाद में स्प्रेड रेशियो जो है वो कंपनी का बढ़ रहा है। उसके बाद में SSG देखेंगे ना, तो आप यहाँ पे जो कंपैरिजन करेंगे तो आपको दिखेगा, जो अगर हम गुड़ी पाड़वा इसको ऐड करते हैं ना, क्योंकि अराउंड 8% देख सकते हैं, बट इम्पैक्टेड आउटसाइड ऑफ द फॉलिंग क्वार्टर। यहाँ पे गुड़ी पाड़वा अगर इंक्लूड करते हैं ना,
तो आपको दिखेगा एसएसएचजी जो 8% आपको दिख रहा है ना क्वार्टर 1 26 में, वो अराउंड 20 टू 25% के रेंज में चला जाएगा, जो कि लास्ट ईयर में क्वार्टर 4 2025 में जो कि अराउंड 26.3% है, यानी उससे ही सिमिलर डबल डिजिट का यहाँ पे जो एसएसएचजी है वो हमें देखने को मिलेगा। यार है दोस्तों, इसका रेवेन्यू अराउंड 30% से बढ़ा है ओवरऑल देखेंगे। दूसरी बात, रिफाइनरी का सेल पूरी तरह से नलिफाई हुआ, जो कि एक अच्छी बात है इन्वेस्टर के लिए, बिकॉज ये क्लियरिफाई हो जाएगा आगे इसी हिसाब से ट्रैकिंग करेंगे, क्योंकि रिफाइनरी का सेल है नहीं है, ये बहुत दिक्कत वाली बात रहेगी। दूसरी बात, उसके बाद में यहाँ पे देखिए तो एसएससीजी का रेट बढ़ रहा है, स्टड रेशियो बढ़ रहा है, उसके साथ साथ कंपनी का मार्जिन बढ़ने वाला है, ये सभी चीजें पॉजिटिव की तरफ लेके जा रही है। इस स्टॉक को मुझे लग रहा है कि ये एक गेम चेंजिंग हो सकता है, और मार्केट उसी तरह से रिएक्ट किया जब इसका यहाँ पे क्वार्टर 1 का अपडेट यहाँ पे सामने आया। तो दोस्तों, अगर आपको ट्रैक करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कंटिन्यूअसली, ये पहला वीडियो है, ये सीरीज कंटिन्यू रहने वाली है, उसके बाद में उसके रिजल्ट आएंगे, कौन कौन आएगा, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।